जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। देखो, हम इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है ना, ये टॉपिक इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में आपने देखा कि चीज़ों को छोटे से छोटी लेवल पर भी मेजर किया गया, चीज़ों को बड़े से बड़े लेवल पर भी मेजर किया गया। छोटे लेवल पर मेजर किया गया, जब बड़े लेवल पर मेजर किया गया तो वहाँ पर चीज़ें क्या देखी गई कि बड़े लेवल पर हम अगर एक जैसे मान लो कि ये हमारे पास स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न है। मान लो ये 10 डिवीज़न है, तो अगर एक खाना, दो खाना या एक डिवीज़न, दो डिवीज़न अगर हम छोड़ भी देते हैं बड़े से बड़े मेजरमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो रीडिंग है वो रीडिंग उतना ही रहता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 100 किलोमीटर 11 किलोमीटर, या हम ऐसे कहते हैं 10 रेज़ टू पावर 14 किलोमीटर 10 रेज़ टू पावर 15 किलोमीटर। अब अगर मैं इसमें एक ऐड भी कर दूं या एक सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज अब दिस इज़ द वेरी बिग वैल्यू। तो अब बिग वैल्यू इतनी है तो इसमें 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर 400 500 मीटर तक की जो वैल्यू है ना वो इग्नोरेबल होती है। उतना बड़ा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। बट जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए छोटे से छोटे लेवल पर जाके देखते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल मेजरमेंट पर जाके देखते हैं, तो वहाँ पर तो एक एक डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की तो बात ही छोड़ दो आप, तो एक एक डिवीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसे छोटे से छोटे एक मतलब स्केल से चीज़ों को जब मेजर किया जाता है, जैसे डायमीटर ऑफ हेयर, डायमीटर ऑफ द वायर, ऐसे बहुत डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ऐसी चीज़ों को जब मेजर करना है तो बहुत केयरफुल्ली, मतलब बहुत ही आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत एक्यूरेट स्केल चाहिए। बाल जैसी चीज़ों का डायमीटर मेजर करने के लिए, थ्रेड जैसे चीज़ों को डायमीटर मेजर करने के लिए बहुत ही एक्यूरेट कह सकते हैं कि हमें स्केल चाहिए। और लेबोरेटरी में ऐसे स्केल अगर हम लेते हैं जो बहुत छोटे से छोटी चीज़ों को मेजर कर लेता है, तो हम ये मानते हैं कि उस स्केल का या उस इंस्ट्रूमेंट का जो रेजुलेशन है, जो रिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत हाई है। ऐसे हाई रेजुलेशन की अपने पास है तो 3 इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम डिस्कशन यहाँ पर 2 का करेंगे और एक का हम डिस्कशन करेंगे जो कि स्क्रू गेज के रूप में है, और दूसरे का हम डिस्कशन करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के फॉर्म में। तो स्क्रू गेज है जो है उसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। स्क्रू गेज जो होता है उसे हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे कोई एक हमारे पास रीडिंग है, मान लो ऐसे रीडिंग है या एक डिवीज़न है, इस एक डिवीज़न को भी वो 10 रेज़ टू पावर, एक डिवीज़न को भी वो 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर तक वो क्या कर सकता है, रेजुलेट करके देख सकता है। मतलब 1 मीटर के एक डिवीज़न को भी 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर तक वो रेजुलेट करके दिखा सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर बोला जाता है। ऐसे वर्नियर कैलिपर से जो है ना वो एक डिवीज़न को, मीटर के एक डिवीज़न को 10 रेज़ टू पावर -3 कह सकते हैं कि मीटर तक रेजुलेट करके दिखा सकता है। तो इतना छोटा सा छोटा जो लेवल है जहाँ तक वो रीडिंग ले सकता है, तो ऐसे डिवाइस बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। और यहाँ पर जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ मेजर करने का जो यहाँ पर जो डिवाइस ले रखा है, एक तो स्क्रू गेज है, दूसरा वर्नियर कैलिपर्स है। अब स्क्रू गेज होता कैसे है, तो इस स्क्रू गेज का जो पिक्टोरियल डायग्राम है या डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे, इसका जो पिक्टोरियल डायग्राम है वो यहाँ पर ये पिक्टोरियल डायग्राम होगा। ठीक है, ये पिक्टोरियल डायग्राम होगा। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको हम थिम्बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। ये थिम्बल होता है और ये रेड चैट होता है। और यहाँ पर जो ये होता है इसको बोलते हैं स्लीव। अब स्लीव में जानते हो एक लाइन होता है, एक ऐसे स्केल होता है, एक ये स्केल होता है,
और थिम्बल के एंड पर यहाँ पर एक ऐसे स्केल होता है, तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। ये क्या होता है? ये सर्कुलर स्केल होता है, ये सर्कुलर स्केल होता है। और ये होता है हमारा मेन स्केल। क्या होता है ये मेन स्केल होता है। और यहाँ पर होता है लॉकिंग नट होता है। और ये हमारा यू शेप का फ्रेम होता है। ये क्या होता है? यू शेप का फ्रेम होता है। ये यू शेप का फ्रेम होता है। और ये जो है ना, ये इसका रेंज लिखा हुआ होता है। इस यू शेप के फ्रेम पर रेंज लिखा हुआ होता है कि ये जो मिलीमीटर है या ये जो माइक्रोमीटर है या स्क्रू गेज है, वो कितने से कितने डिस्टेंस तक को मेजर कर लेता है अच्छे से। ये जो है इसका नाम स्पिंडल होता है, इसका नाम स्पिंडल होता है। और यहाँ पर जो होता है ये एनविल फेस होता है। ये बहुत सॉलिड मटेरियल का बना हुआ होता है। और ये स्पिंडल फेस होता है, ये स्पिंडल फेस होता है। ठीक है, ये जो होता है ये तो फिक्स होता है, लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है? मूवेबल होता है। जब इसको आप घुमाते हो, यहाँ से थिम्बल को घुमाते हो, तो ये इसकी पोजीशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, ये मूवेबल होता है, ये फिक्स्ड होता है। हमने क्या किया, एक रॉड लिया सर्कुलर, और उस रॉड का हमें डायमीटर मेजर करना है। इस रॉड का डायमीटर मेजर करना है, तो यानी कि ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने क्या किया कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये स्लीव है, स्लीव पर ये मेन स्केल है, और ये थिम्बल है, थिम्बल पर ये सर्कुलर स्केल है। हमने थिम्बल को टाइट किया तो हमारा ये जो है जिसका नाम स्पिंडल है, मूवेबल स्पिंडल है, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा। और यहाँ पर ये फिक्स पोजीशन पर है, तो इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को इसमें लाके टाइट कर दिया। ऑब्जेक्ट को लाके क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट को लाके टाइट कर दिया, तो अब जो यहाँ पर रीडिंग है, वो रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है लेना। रीडिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेना यहाँ पर, कि रीडिंग लेते कैसे हैं। लेकिन रीडिंग लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो पूरा का पूरा इसका जो पिक्टोरियल डायग्राम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उन इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद इसकी रीडिंग लेने के तरीके पर आएंगे, और इसका रीडिंग कैसे लेते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रू गेज को में रीडिंग लेने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले होता है हमारा पिच, कि पिच क्या होता है। देखो, जब आप ये जो हमारा थिम्बल होता है ना, थिम्बल को आप रोटेट कराते हो, और जब रोटेट कराते हो और एक चक्कर कंप्लीट करा लेते हो, एक चक्कर इसको क्या करते हो, रोटेट करा के कंप्लीट करा लेते हो, तो एक चक्कर कंप्लीट रोटेशन में ये थिम्बल जो है, ये थिम्बल इस लीनियर स्केल पर कितना बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो लीनियर डिस्टेंस किसका, थिम्बल का या सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन में इस लीनियर स्केल पर कितना हो रहा है, उसे हम पिच बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस वेयर विच द स्क्रू मूव्स इन वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में जो हमारा स्क्रू है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पिच बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ बनाकर कि किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। जैसे देखो, ये हमारा यू शेप फ्रेम है, ये हमारा फिक्स्ड स्क्रू है। अब अगर मैंने देखो यहाँ पर हमारी इसकी पोजीशन है, जो हमारा मूवेबल जॉ है या कह सकते हैं स्पिंडल है, ये इसकी पोजीशन है। इसके ऊपर सर्कुलर स्केल हम रोटेट करा रहे हैं, सर्कुलर स्केल को या थिम्बल को रोटेट करा रहे हैं। मान लो ऐसे एक चक्कर रोटेट करके यहाँ पर आया, और ये थोड़ा सा कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसका, यही जो लीनियर डिस्टेंस है इसी को पिच कहते हैं। लेकिन ये लीनियर डिस्टेंस कितनी दूर कितने या क्या करने में बढ़ना चाहिए, इसका एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट होने में, केवल एक बार इसको चलाया मैंने, यानी कि थिम्बल को एक बार ऐसे रोटेट कराया, एक बार रोटेट कराने पर ये जितना आगे बढ़ा हुआ है, जितना आगे बढ़ा हुआ है, ये इसका क्या होता है, पिच होता है। ये एक लीनियर डिस्टेंस होता है। यहाँ आप थिम्बल को कैसे चला रहे हो, सर्कुलरली मूव करा रहे हो, लेकिन ये चल कैसे रहा है, ये लीनियरली चल रहा है। ठीक है, तो लीनियरली ये चल रहा है, तो द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, यहाँ पर पिच आपको देखना है, तो देखो पिच का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो, एक बार ऐसे चलाया तो यहाँ पर आया,
दूसरी बार चलाया तो यहाँ पर आया। तो मतलब एक रोटेशन स्टार्ट किया घुमाने में, ऐसे ऐसे घुमाने में, तो यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया। तो यही इसका क्या है, पिच है। यही बेसिकली इसका क्या है, पिच है। एक रोटेशन इस थिम्बल को कंप्लीट किया तो जितना ये लीनियरली डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम एक पिच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक पिच बोलते हैं। तो पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 मिलीमीटर। स्क्रू का पिच कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। एंड इट्स हैज 100 डिवीजन ऑन द हेड। ठीक है, और हेड में कितने डिवीजन होते हैं, 100। ज़रूरी नहीं है कि 100 से 100 ही हो, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको 100 हमने बता दिया तो 100 ही होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करते 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 कितने डिवीजन होने चाहिए, 100 डिवीजन होने चाहिए। और अगर 100 डिवीजन है तो हम एक बार ऐसे रोटेट कराते हैं तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी कि इसका पिच कितना है, 1 मिलीमीटर है। पिच कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, अब अगर पिच आपको समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर इसमें स्क्रू गेज में जो है उसका नाम है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू। देखो लिस्ट काउंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिस्ट काउंट होता क्या है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है। देखो अगर आपके पास कोई एक मीटर स्केल है, कोई एक मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में मान लो ये 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में, आगे ऐसे और स्केल है ये आगे, मतलब 100 या 10 15 20 जितना भी सेंटीमीटर ये मेजर करना चाह रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक लाइन बना दिया 0 से, ये 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, एक देखो यहाँ पर डिवीजन कितने हैं, 5 डिवीजन है। तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो लिस्ट काउंट होता क्या है, सबसे पहले हमें यही देखना है। एक डिवीजन से चलते हैं और दूसरे डिवीजन तक जब पहुँचते हैं, एक डिवीजन से दूसरे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एक लाइन से दूसरे लाइन तक पहुंचते हैं तो एक डिवीजन हो जाता है। तो ये एक डिवीजन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट होता है। इस स्केल का ये लीस्ट काउंट है। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट किसी भी स्केल का वो मिनिमम मेजरमेंट है जिससे छोटा वो मेजर कर ही नहीं सकता है। अगर मैं कहूँ इस स्केल से कुछ आप मेजर करो तो या तो आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे या 0.2 या 0.3 या 0.4 या 0.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, या 0.6 या 0.7 0.8 0.9 या 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि 1.2 है, फिर 1.2 है, 1.1, फिर 1.2 है, 1.3 है, और आप सोचो कि 0.11 मेजर कर लें तो आप नहीं कर पाओगे। आप सोचो 0.1 और 3 4 5 ये सब मेजर कर लें तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ इसकी लिस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इससे छोटी डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाओगे आप। ठीक है, तो यही है लिस्ट काउंट। ठीक है, अब लिस्ट काउंट मेजर करने के लिए एक फार्मूला होता है कि लिस्ट काउंट आप लिख लो और ऊपर लिखो आप पिच, और टोटल डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल से। तो देखो कैसे करना है। देखो सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, और पिच इसका कितना है, 1 मिलीमीटर है। इसका पिच कितना लिया है, 1 मिलीमीटर है। पिच कितना लिया है हमने, 1 मिलीमीटर। ये देखो 1 मिलीमीटर, तो कितना ले लिया, 1 मिलीमीटर। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 0.0 और 1 मिलीमीटर हो जाएगा। और फिर अब 0.1 मिलीमीटर का मतलब होगा 10⁻⁻² मिलीमीटर भी हम लिख सकते हैं इसको, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर पिच कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, इसको एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे कि पिच कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो पिच अगर हमारे पास है तो पिच 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो पिच की जगह पर 1 मिलीमीटर रखेंगे और नंबर ऑफ डिवीजन को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और लिस्ट काउंट पिच को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिस्ट काउंट एल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100, और ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब स्क्रू मूव्स बाई द 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशन। अगर मान लो कि 1 मिलीमीटर स्क्रू मूव तब कर रही है जब हम उसको 2 रोटेशन मूव चला रहे हैं। कितना? 2 रोटेशन चला रहे हैं। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्क्रू गेज है, हमने उसको क्या किया, एक बार नहीं घुमाया, 2 बार घुमाया, तब जाके वो क्या किया, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने का? 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब अगर 1 मिलीमीटर हमें चलाना है लेकिन 2 रोटेशन घुमा दिया, तो अब पिच कितना हो जाएगा? तो अब हमारे पास जो पिच होगा वो पिच इज इक्वल टू, पिच को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर बाई 2 नंबर ऑफ रोटेशन। कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑफ रोटेशन। अगर मैं 3 बार घुमाता तो 3 से डिवाइड करता, 4 बार घुमाता तो 4 से डिवाइड करता, 5 बार घुमाता, यानी कि 1 मिलीमीटर के लिए मैं जितना बार रोटेशन कराऊंगा या घुमाऊंगा उसी से हमको डिवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये 1 मिलीमीटर अपॉन 2 डिवाइड होगा तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। पिच कितना आ गया? 0.5 मिलीमीटर हो गया। अब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब नंबर ऑफ डिवीजन अगर सर्कुलर स्केल पर लें तो अगर हमने कहा कि 2 रोटेशन घुमाया है 1 मिलीमीटर के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 50 डिवीजन ही होंगे। अब हमें लिस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो पिच अपॉन एन हो जाएगा, और पिच हमने देखा कि 0.5 मिलीमीटर आ गया है और नंबर ऑफ डिवीजन 50 आ गया है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1/100 0.01 मिलीमीटर। इसका क्या आ गया? इसका पिच वो लिस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया? इसका लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? तीसरा हम ले लेते हैं कि मान लो कि स्क्रू मूव कर रहा है 1 मिलीमीटर, लेकिन 2 रोटेशन घुमाने पर, तो 2 रोटेशन तो घुमाने पर, चलो उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, तो पिच हमारा क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर बाई 2 हो जाएगा और 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। और नंबर ऑफ डिवीजन, मान लो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितने हैं? 500 डिवीजन हैं। कितने हैं? 500 डिवीजन हैं। देखो इससे पहले वाले में हमने 2 रोटेशन तो लिया था, लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन 50 लिया था। ठीक है। यहाँ पर कितना ले रखा है? 500 डिवीजन ले रखा है। कितना? 500 डिवीजन ले रखा है। अब देखो लिस्ट काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप रखोगे कि पिच अपॉन एन इज इक्वल टू 0.5 और मिलीमीटर, देखो यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर और 500 डिवीजन रखोगे। अब यहाँ पर 0.5 से डेसिमल कैंसिल करोगे तो एक जीरो और लोगे आप, और 5 से इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 1000 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.001 मिलीमीटर आ जाएगा, और 0.001 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। और फिर आप इसको क्या करोगे कि 10⁻⁻6 लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 और -3 यहाँ, तो -6 10⁻⁴ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 0.001 है ना, तो अपॉन में 10⁻³ जाएगा, ऊपर आएगा तो 10⁻³ वो आ जाएगा, और 10⁻³ ये है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये देखो हो क्या गया कि ये 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो हो गया। क्या हो गया? वो माइक्रो हो गया, और यहाँ मीटर लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि स्क्रू गेज जो होता है ना वो माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि उसका जो कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन है, जो रेजुलेट करता है वो किसी मेजरमेंट को, तो वो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 मीटर तक रेजुलेट कर देता है। इसीलिए हम इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यूज की बात करूं तो यूज इसका कहाँ पर होता है? मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर और द थिकनेस ऑफ द पेपर का थिकनेस में वायर की थिकनेस या डायमीटर को मेजर करने में करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? तो यूजुअली अप टू एंड द एक्यूरेसी ऑफ द थर्ड डेसिमल प्लेस तक ये एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लेता है चीज़ों को, इस सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, दैट इज़ द करेक्ट अप टू द 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप यही तो चाह रहे थे कि चीज़ें क्या हो? एक्यूरेट रहें, और चीज़ें एक्यूरेट तब हो रही हैं
जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेजुलेट कर पा रहे हैं, तो ये देखो डेसिमल के 3 पॉइंट तक रेजुलेट कर पा रहा है। तो एक्यूरेसी तब ज़्यादा बढ़ती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल के बाद हम उसको एक्यूरेट कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में 3 तरीके का एरर होता है। एरर तो 2 ही होता है, जैसे जीरो एरर को ही 2 तरीके में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। ठीक है। तो जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज का मतलब क्या होता है कि स्क्रू इन कॉन्टैक्ट विद द स्टड ऑफ इज जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल। देखो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पर दोनों स्टड को, इसको देखो ये स्टड होता है, इन दोनों को मिला दें तो ये हमारा जो मेन स्केल का जीरो है और ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है, ये दोनों प्रॉपर कोइंसाइड कर दें और कोई भी लाइकनेस ना रहे दोनों में, तो इसको जीरो एरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीरो एरर बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि स्क्रू इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टड, दोनों स्क्रू का कॉन्टैक्ट हम करा दें तो जो जीरो मार्क है सर्कुलर स्केल का वो कोइंसाइड हो जाए विथ द बेस लाइन के साथ, मेन स्केल की बेस लाइन के साथ। तो वहाँ पर जो एरर होगा वो जीरो एरर होगा, यानी कि ऐसे स्केल एरर फ्री होंगे। क्या होंगे? एरर फ्री होंगे, एरर होगा ही नहीं उसमें। बट समटाइम जब कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो मैकेनिकल एरर है वो एराइज हो जाता है, हम सर्कुलर स्केल को जब स्टड मिला देते हैं तो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को देखते हैं कि वो प्रॉपर कोइंसाइड या एक दूसरे के से नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर कुछ हमारा सर्कुलर स्केल और बेस लाइन में लाइकनेस रह जाती है, तो वहाँ पर एरर एराइज हो जाता है। ऐसे एरर को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीरो एरर बोलते हैं। सॉरी, वहाँ पर एरर एराइज हो जाता है। अब वो एरर 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा एरर होता है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि स्क्रू गेज से हम रीडिंग कैसे लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। उसमें से एक चीज़ पहला है कि ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन रीडिंग। ठीक है, यानी ऑब्जर्व रीडिंग। तो रीडिंग को ही हम ऑब्जर्व रीडिंग बोलते हैं। और जो ऑब्जर्व रीडिंग होती है वो कैसे ली जाती है? तो ऑब्जर्व रीडिंग कैसे ली जाती है कि रीडिंग ऑफ द बेस लाइन की रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। ये है बेस लाइन की रीडिंग, ये है बेस लाइन की रीडिंग, ये बेस लाइन की रीडिंग है। 1 2 3, हाउ मेनी डिवीजन्स, कितने डिवीजन्स हैं बेस लाइन पर। और उसके बाद फिर देखेंगे कि बेस लाइन ये इस सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रही है। प्रॉपर एकदम देखो, ये प्रॉपर कौन सी लाइन से कोइंसाइड कर रही है वो हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे कि रीडिंग ऑन द बेस लाइन, और फिर क्या देखने वाले हैं हम? स्क्रू गेज की रीडिंग। जो रीडिंग ऑन द बेस लाइन है ना, इसको मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल रीडिंग। और स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम करते क्या हैं कि जो लाइन एकदम प्रॉपर मिल रही है, जो लाइन एकदम क्या हो रही है? प्रॉपर मिल रही है सर्कुलर स्केल की। देखो हमने उसको पी से लिखा है, यहाँ पर हमने बताया भी है कि पी क्या है, चीज़ है कि पी क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हुइच कोइंसाइड विद द बेस लाइन विद द मेन स्केल। देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि मान लो कि ऐसे है ये 1 2 3 ऐसे 4 मेन स्केल है। अब मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल में ऐसे बना हुआ स्केल होगा, ऐसे बना हुआ स्केल होगा। ठीक है, मान लो कि 85 वाली ये लाइन, 85 या 80 वाली लाइन मेन स्केल से ऐसे मिल गई, ऐसे मेन स्केल से मिल गया, ये मेन स्केल से एकदम प्रॉपर 80 वाली लाइन मिल गई। तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, यही तो है सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हुईच कोइंसाइड विद द बेस लाइन। तो बेस लाइन से कौन कोइंसाइड कर रही है? कौन सा कोइंसाइड कर रही है? 80 वाली लाइन। कौन सी? 80 वाली लाइन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो 80 वाली लाइन प्रॉपर कोइंसाइड कर गई तो 80 लिख दिया। और लिस्ट काउंट इसका कितना है स्क्रू गेज का? तो लिस्ट काउंट 001 है, 0.01 है, ये लिस्ट काउंट लिख दिया। और ये पी वाला नंबर है, पी का मतलब जो सर्कुलर स्केल की लाइन मेन स्केल से बिल्कुल प्रॉपर कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगा। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारी कितनी आएगी? वो एम एस आर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, और प्लस पी इंटू एल सी। पी का मतलब सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल से बिल्कुल प्रॉपर कोइंसाइड कर गई है, और एल सी मतलब लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है, ये रीडिंग लेने का तरीका है।
अब जीरो एरर आपको समझ में आ जाएगा कि दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर क्या होता है, देखो ये आपकी मेन स्केल लाइन है, ये मेन स्केल लाइन है, ठीक है। मेन स्केल से देखो जीरो नीचे है, मेन स्केल से जीरो क्या है, नीचे है, तो पॉजिटिव एरर होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एरर होगा। जब कभी भी आप स्क्रू गेज लेकर जाते हैं और रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, तो आप जब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल कस गया है दोनों स्टड के बीच में, और आप देखते हैं कि मेन स्केल से नीचे जीरो होता है, तो पॉजिटिव एरर होता है। और पॉजिटिव एरर को अगर आप देखेंगे तो मेन स्केल यहाँ पर जो कोइंसाइड कर रहा है, मान लो वो 5 वाला है, मान लो कौन सा है, 5 है, तो हम यहाँ 5 ले लिए, ठीक है। पॉजिटिव एरर है तो प्लस के साथ लेंगे। और इसका लीस्ट काउंट, ये हमारा पी है, ये पी है, और ये क्या है, लीस्ट काउंट है, ये क्या है, लीस्ट काउंट है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अगर स्टड को हम टच कराते हैं तो मेन स्केल से, और हम देखते हैं कि सर्कुलर स्केल जो बिल्कुल प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि पी की वैल्यू 95 है, पी की वैल्यू कितनी है, 95 है, ठीक है। 95 एग्जैक्टली अभी नहीं कहेंगे, अभी हम बताएंगे कि क्या करना है इसमें। लेकिन आप जरा देखो कि जीरो की बार क्या है, बेस लाइन से ऊपर है, तो जब कभी भी बेस लाइन से जीरो ऊपर है तो वो नेगेटिव एरर है, जब कभी भी बेस लाइन से जीरो नीचे है तो पॉजिटिव एरर है। अब यहाँ पर रीडिंग लेने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पर जो आपका पी है ना, वो डायरेक्ट पी नहीं है, वो 100 माइनस 95 इक्वल टू पी है। वो कितना है, 100 करो आप और माइनस 95 करो, कितना करना है आपको, 95 करना है। पी इज इक्वल टू, इसका मतलब 5 है, पी इज इक्वल टू क्या है, 5 है, 95 नहीं है, 5 है। तो नेगेटिव एरर में 100 माइनस 95 या 100 माइनस कोई भी वैल्यू होगी, 100 माइनस उस वैल्यू को यहाँ पर जो प्रॉपर कोइंसाइड करेगा उसको माइनस करना होगा, उसे माइनस करके ही पी हमको मिलेगा। और फिर उसमें लिस्ट काउंट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमको क्या मिल जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग मिल जाएगी। तो जीरो मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज एबव। जीरो मार्क सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या हो जाता है, मेन स्केल से ऊपर होता है, तो नेगेटिव एरर जो हमको मिलता है वो माइनस आगे लगाकर और 100 माइनस 95 हो जाएगा, और इंटू 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नेगेटिव एरर आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव एरर आ गया, अगर कोई एरर नहीं है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लो और अपनी रीडिंग ले लो। लेकिन एरर है तो क्या करोगे, एरर है तो आपका जो फार्मूला है उसका थोड़ा सा क्या हो गया है कि सिनेरियो चेंज हो गया है। अब अगर उसका सिनेरियो चेंज हुआ है तो आपका फार्मूला ये बनेगा, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग यहाँ से मिलेगा आपको, ऑब्जर्व्ड रीडिंग यहाँ से मिल जाएगा, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। अब आपका जो लीस्ट काउंट आया है पॉजिटिव या नेगेटिव, अब आप देखो क्या करना है, उस जीरो एरर को हमेशा माइनस करना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन पॉजिटिव अपने साइन के साथ यहाँ पर माइनस होगा, नेगेटिव अपने साइन के साथ माइनस होगा। अब पॉजिटिव एरर जब कभी भी देखो ऑब्जर्व्ड रीडिंग यहाँ होगा, लेकिन अब आप देखो पॉजिटिव जीरो एरर जब आप लिखोगे, पॉजिटिव जीरो एरर जब आप लिखोगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ लिखोगे माइनस, लेकिन जब आप नेगेटिव एरर लिखोगे तो माइनस के साथ लिखा जाता है नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर जब माइनस के साथ लिखा जाता है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे क्या लोग बताते हैं कि नेगेटिव एरर ऐड हो जाता है, नेगेटिव एरर ऐड हो जाता है, और पॉजिटिव एरर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लोग ये बताते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि एरर ऑलवेज उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। लेकिन हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे हैं, उसके रिस्पेक्टिव साइन के साथ करते हैं। दैट्स वाई जो पॉजिटिव एरर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और नेगेटिव एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। यही रीज़न होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था स्क्रू गेज, इसमें हमने दो टॉपिक लिया था, एक टॉपिक और लिया था वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स इस लेक्चर में नहीं करेंगे, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम उसे किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें स्क्रू गेज के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल भी इसी में बताऊंगा कि क्या है न्यूमेरिकल। देखो एक वायर है अपने पास, और उस वायर का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है। और लेंथ कितना है उसका, लेंथ है अपने पास L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50.0 सेंटीमीटर है। इनपुट द बिटवीन द जॉ ऑफ द स्क्रू गेज, इट्स द रीडिंग इज द सोन इन द फिगर, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, एंड देयर आर
देर आर 50 डिविजन्स इन ऑन द सर्कुलर स्केल, फाइंड द रजिस्टिविटी इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन पी। तो हमको ये कैलकुलेट करना है। देखो हमको दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू भी दी गई है और पिच भी दिया गया है, और ये 150 डिवीजन भी दिया गया है, रेजिस्टेंस, लेंथ, पिच और नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया है। लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिस्ट काउंट हमको मालूम है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होता है, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे, इसका लिस्ट काउंट हमको मिल गया। क्या मिल गया? लिस्ट काउंट हमको मिल गया। ठीक है। अच्छा, डायग्राम से हम यहाँ पर देख रहे हैं, डायग्राम में देखो 41, 42, तो 41, 42 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3, 2 या 3 कितना हो सकता है यहाँ पर? 41, 42, 43 देखो यहाँ आएगा, कितना आएगा? 43 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 43 आ जाएगा, यहाँ पर 43 आ जाएगा। ठीक, 43 आ जाएगा। यहाँ गिवन तो नहीं है ना कि 42 वाला कोइंसाइड कर गया है। ठीक है, डायग्राम से देख कर हमको लिखना था। तो 42, 43 देखो, ये 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43। ठीक है, 43 वाला कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपर, तो पी की वैल्यू भी हमको मिल गई। आगे हमें फार्मूला ये मालूम ही है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये तो 10th स्टैंडर्ड से ही हमको पता है। और डी इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। डी इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट को ही तो ऐसे लिखते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमको कैलकुलेट करना है, तो देखो कितना, मेन स्केल की रीडिंग ले लो। मेन स्केल की रीडिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिवीजन यानी कि 8 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 43 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 42 करके ही कर दिया है, तो 40 कितना आया है? 43 आया है, 43 हो गया ये। और फिर इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 8 + 43 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ये 43 आ जाएगा, ये भी 43 आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 43 आ जाएगा। ठीक, 43 आए, तो 8.43 मिलीमीटर आ गया। जिस किसी भी चीज़ का डायमीटर इस स्क्रू गेज से मेजर किया गया है वो आ गया है। अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन एरिया होता है, और एरिया को हमने क्या रखा है? डायमीटर के टर्म में रखा है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर डी स्क्वायर और 4 एल आ जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर लिया इधर उधर। हमको रेजिस्टिविटी में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो हम इसका फ्रैक्शनल उसमें कन्वर्ट कर लिए फॉर्मूले में, तो डेल आर अपॉन आर प्लस 2 डेल डी अपॉन डी, ये फार्मूला हमारा इस तरीके से कन्वर्ट होगा, डेल एल अपॉन एल। और हमें पता है कि डेल आर की जो वैल्यू है, देखो डेल आर की जो वैल्यू है, देखो ये 0 पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाया और यहाँ 1 लिखा, तो इसका हमें लिस्ट काउंट मालूम हो गया। डायमीटर का देखो, डायमीटर, अब डायमीटर कहाँ गया मेरा? डायमीटर ये है डायमीटर, तो 0.01, 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट का हमें लिस्ट काउंट मिल गया, ये लिस्ट काउंट मिल गया। लेंथ का देखो, लेंथ का देखो 50.00, तो ये 0.1 का वो भाई लिस्ट काउंट है इसका, 0.1 का लिस्ट काउंट है इसका, तो ये लिस्ट काउंट हमको मिल गया और इसकी रीडिंग मिल गई। हमने इस फॉर्मूले में रखा, तो सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से आ गया, सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर एक चीज़ ये है, कि ये 40 क्या है? 42 है, कितना है? 43 है ये, और इसको 42 ही रख कर ये सॉल्व हो गया है। आप इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको 42 से ही सॉल्व कर दिया है, मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया है, तो ये 0.0537 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.0537 आ जाएगा। और रजिस्टिविटी का परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? 0.54% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर इतना हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रू गेज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।